पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो पड़ोसी देश जिनके बीच कभी इस्लामी भाईचारे का रिश्ता कहा जाता था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सिर्फ बंदूकें बोल रही हैं और कूटनीति पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। दोनों देशों की सेनाएं फिलहाल डूरन लाइन यानी सीमाई रेखा के दोनों ओर एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। टैंक, तोप और ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये स्थिति केवल एक सीमाई झड़प नहीं बल्कि एक गहराई तक जड़े संकट का परिणाम है जो अब विस्फोटक रूप लेता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आइए समझते हैं आखिर क्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष की जड़, इसका अब तक का क्या है घटनाक्रम और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। 1893 में ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन नाम से एक रेखा खींची गई थी जो आज दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। लेकिन अफगानिस्तान ने इस सीमा को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अफगान पक्ष का कहना है कि यह रेखा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय थोपी गई थी और इससे अफगान जातीय समूह के दो हिस्से में बंटवारा हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है और दूसरा अफगानिस्तान में। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से ही अफगानिस्तान ने इस सीमा को मानने से इनकार कर दिया और ये विवाद लगातार दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। यही सीमा अब दोनों देशों के बीच नए संघर्ष की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि भी है, ये भी समझना जरूरी है। हालिया हिंसा की शुरुआत 2025 के अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लड़ाके ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर अचानक हमला कर दिया। शनिवार की रात हुई इस गोलाबारी में तालिबान ने दावा किया कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिसके जवाब में रविवार सुबह पाकिस्तान ने भारी सैन्य कार्रवाई की। टैंकों, तोपों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अफगान चौकियों पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कई अफगानी पोस्ट तबाह कर दिए हैं और तालिबान को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो संघर्ष अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बरामचा जैसे सीमाई इलाकों में फैल गया है। ये सभी इलाके वही हैं जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी सक्रिय है, एक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में बार बार हमले करता रहा है। इस संघर्ष की असली कहानी का जड़ है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यह संगठन 2007 में बना था और इसका उद्देश्य पाकिस्तान में शरीयत कानून को लागू करना बताया जाता रहा है। पिछले 2 दशकों में इसने पाकिस्तान में कई बड़ी आतंकी हमले भी किए हैं, जिसमें स्कूल, मस्जिदें, सेना के ठिकाने, यहां तक कि पुलिस मुख्यालय भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को अपने इलाके में सुरक्षित पनाह देती है। जब पाकिस्तान इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो तालिबान उस पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगा देता है। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान ने काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के एक बाजार पर हवाई हमला किया था, जिसमें उसने कथित रूप से टीटीपी नेताओं को निशाना बनाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन तालिबान ने इसे अपने खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना और फिर पाकिस्तान की चौकियों पर जवाबी हमले को शुरू कर दिया। अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में हो रहे पाकिस्तान के उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 58 सैनिक मारे जा चुके हैं और 30 घायल हैं। तालिबान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान उसकी सीमा के भीतर बार बार हवाई हमले करता रहा है और ये उसकी संप्रभुता का साफ साफ उल्लंघन है। संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने चिंता भी जताई है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक जालमे खालिजाद ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव नहीं थमता है तो ये दक्षिण एशिया के लिए एक बड़े संकट का रूप ले सकता है। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। सऊदी अरब ने तो यहां तक कहा है कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनी रहे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों देशों में भरोसे की नींव पहले ही हिल चुकी है। पाकिस्तान फिलहाल केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी अस्थिरता से घिरा हुआ है। तहरीके लबैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी के समर्थक फिलिस्तीन के समर्थन में इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। ये मार्च हिंसक हो गया, पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए और हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद की सरकार पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। अब सीमाई युद्ध और घरेलू हिंसा ने स्थिति को और ज्यादा भयावह बना दिया है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि जब पाकिस्तान अफगान सीमा पर हमला कर रहा था तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री
आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। मुत्ताकी ने भारत में इस हमले की निंदा की और ये कहा कि पाकिस्तान का एक कदम न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर अपूर्णीय क्षति भी पहुंचाने वाला है। उन्होंने अफगान सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और उसके बाद ही अफगानिस्तान की तरफ से तीव्र गोलाबारी शुरू हुई है। यह संघर्ष केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक अस्थिर भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है जहां ईरान, चीन, भारत और मध्य एशिया के देश अपनी अपनी रणनीतिक दिलचस्पी रखते हैं। अगर ये झड़पें बड़े युद्ध में तब्दील होती हैं तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला, आतंकी संगठनों को फायदा। अल-कायदा, आईएस के जैसे समूह इस अराजकता में फिर से सिर उठाते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा है शरणार्थी संकट। सीमाई इलाकों में पहले से ही हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अगर युद्ध लंबा चलता है तो लाखों शरणार्थी पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया की तरफ भागते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय अस्थिरता। दक्षिण एशिया में भारत, चीन और रूस जैसी शक्तियां भी इस अस्थिरता से प्रभावित होने वाली हैं। चौथा है आर्थिक प्रभाव। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। सीमा युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा तोड़ सकता है और हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कभी भाईचारे का रिश्ता कहा जाता था वह अब अविश्वास और हिंसा में बदल चुका है। तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने 1990 के दशक में सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी, अब उसी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुका है। सीमा पर गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, गांव खाली हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल अपील ही कर पा रहे हैं। यह संघर्ष दिखाता है कि जब आतंकवाद, राजनीति और सीमाई लालच एक साथ जुड़ते हैं तो भाईचारा कितनी जल्दी दुश्मनी में बदल सकता है। अगर दोनों देश ने अब भी संयम और संवाद का रास्ता नहीं अपनाया तो यह संघर्ष सिर्फ उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को उसकी आग में झुलसा सकता है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस मुद्दे पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।